अनुराग, लॉकडाउन 4 है, राहत जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हेलो जी जी अनुराग, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपका सवाल एक बार दोहरा दें। अनुराग, राहत है लॉकडाउन 4 के तहत, लेकिन ये चिंता बढ़ा रही है देश में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी, आज आप जैसा कि हम लोग अभी कई दिनों से लगातार बात कर रहे हैं, आपसे प्रोग्राम के जरिए चर्चा हो रही है कि जिस ढंग से 18 मई के बाद कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और डबलिंग रेट जो है 24 घंटे के अंदर पहले 1600 हो रहा था, अब जिस ढंग से पहले 2400 हुआ, फिर 3000 हुआ, फिर 3900 हुआ और आज 7000 के करीब अगर मामले इस ढंग से बढ़ रहे हैं, तो ये जो भी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और जून और जुलाई के दौरान ये अपने चरम पर पहुंचेगा और 8 से 10 लाख तक की संख्या हो सकती है, वो कहीं ना कहीं मामला जो है सच साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि 55,000 लोग जो है ठीक भी हुए हैं कोरोना संक्रमित। अभी जो टोटल कुल मामले हैं कोरोना संक्रमण के, उसमें से 55,000 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन ये कह देने भर से जो पहले से बीमार थे उनका लगातार ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुए, लेकिन अभी जिस ढंग से मामले बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है जिनसे हमारी जिंदगी डॉक्टर से बात हो रही है कि जो कोरोना संक्रमण का जितना ज्यादा मामला बढ़ेगा, आपके पास ट्रीटमेंट की उतनी व्यवस्था कम है, उतने बेड्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर 7,000 आज बढ़ा है, कल को मान लीजिए 8,000 बढ़ता है, 10,000 बढ़ता है, और अगर इस ढंग से स्पीड बढ़ती जाती है तो अभी तक क्या था, मामले कम थे इसलिए इलाज आराम से आसानी से हो पा रहा था। लेकिन आपके ये भी देखना होगा कि अलग अलग प्रदेशों में या देश में उतनी व्यवस्था है कि नहीं। अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मरीज अचानक आ जाते हैं तो क्या एक गिवन सर्कमस्टांसेस में एक पेरिफेरी में, एक जिले में, एक प्रदेश में, क्या अगर वहां पे 10,000 मरीज अचानक बढ़ जाते हैं तो क्या वहां पे मुकम्मल व्यवस्था है कि नहीं है, उतने बेड्स हैं कि नहीं है। उसमें से अगर क्रिटिकल होते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जून के दौरान और बारिश जब पड़ेगी, जब मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, उस समय जो श्वास की तकलीफें होती हैं और जो ये वायरस का जो मेन असर हो रहा है जिस ढंग से वो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ह्यूमिड कंडीशंस में और ये स्थितियां बिगड़ती हैं। ऐसे में वेंटिलेशन की आपके पास व्यवस्था इतनी, वेंटिलेटर्स हैं कि नहीं, ये सब देखना होगा। क्या तब तक वेंटिलेटर्स जो सरकार दावा कर रही थी कि 19 लाख वेंटिलेटर्स भारत में आ जाएंगे, क्या वो आ चुके रहेंगे? ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े की बात हो रही है, जिस ढंग से गुजरात में अभी जो वेंटिलेटर्स जो लोकल कंपनी ने बनाए थे वो फेल हुए, या अन्य स्टेट में वेंटिलेटर्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है, क्या वो डिमांड आप कर पाएंगे, ये देखना बेहद जरूरी है। ये चुनौतियां हैं अनुराग, बिल्कुल सही कहा आपने, ये तमाम चुनौतियां हैं और इसको अभी से फोकस करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर और ज्यादा चुनौती बढ़ जाएगी। जिस प्रकार की अन्य देशों ने उस चुनौती को झेला और नुकसान उठाया, उस नुकसान से बचना है। अनुराग, इसके साथ ही कई राज्य ऐसे हैं, क्योंकि हवाई सेवा शुरू हो गई है, कोरोना के इस काल को देखते हुए राहत जरूर उसे मिली है, लेकिन कई राज्यों का विरोध है इसको लेकर, गाइडलाइंस को लेकर अभी भी गफलत बनी हुई है। तो क्या इसको लेकर मॉनिटरिंग और होनी चाहिए? क्यों ये गफलत बन रही है? क्यों राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर सवाल उठ गए? कृपा जी, ये देखिए, बहुत आप ये बात कही है, ये लोगों से जुड़ी हुई बात है। अब आप ये देखिए, 2 महीने से हवाई सेवा बंद थी, रेल सेवाएं 2 महीने से बंद थी, तो मेट्रो सेवाएं 2 महीने से बंद है, मेट्रो सेवा अभी भी शुरू नहीं हुई है। क्या 2 महीने का समय काफी नहीं होता है एक यूनिफॉर्म, एक कंसेंसस बनाने के लिए, तमाम राज्यों के बीच में एक आम सहमति, एक आम राय बनाने के लिए? क्या 2 महीने का समय नहीं होता है एक रेलवे के ट्रैक को ठीक करने के लिए? कि मुंबई से चली ट्रेन राउरकेला चली जा रही है, मुंबई से चली ट्रेन जो है मुजफ्फरनगर चली जा रही है, तो उसको जाना है गोरखपुर, उसको जाना है उड़ीसा, वो चली जा रही है कहीं और, पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन आपकी चली जा रही है अररिया। तो ये क्या कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है, लूट हो रही है जिस ढंग से प्लेटफॉर्म्स पे। झांसी
इटारसी, उन्नाव और क्या नाम है आपके लखनऊ की बात करें, बनारस में जो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, इतना बड़ा स्टेशन जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, सबोटाज कर दिया लोगों ने, क्योंकि उनके पास पीने को पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं था, लूट लिया पूरा स्टेशन। तो ये किसकी गलती है? क्या मजदूरों की गलती है? जो भूखा प्यासा आएगा, जो भी सामने दिखेगा, वो तो अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सरकार कहाँ है? सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपने प्लेन शुरू कर दिया बिना किसी तैयारी के, 82 फ्लाइट अगर आपको एक दिन में कैंसिल करनी पड़ रही है, अग्रिम सूचना के लोग पहुंच गए, उनके हाथ पे वो जो कैदियों वाला ठप्पा आजकल क्वारंटीन वाला लग रहा है, वो ठप्पा लगा दिया गया। अब उनकी मजबूरी है। अब आप ये बताइए कि अगर वो मुहर लगा के बाहर निकल जाते हैं वो वापस दिल्ली में, तो उनको गाजियाबाद में 10 जगह चेक करेंगे, पूछेंगे नहीं आप क्वारंटीन पे जाइए, नोएडा में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो आप एक्सप्लेनेशन मानेंगे नहीं। पुलिस को तो कहा गया है, पुलिस तो रोबोटिक है, उनको कह दिया गया कि ये भाई इनको रोकना है, तुमको रोकना है। अब बताइए ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, एक तो 3 घंटा लगा के वो एयरपोर्ट पहुंचे, फिर बैरंग वापस लौट गए, उनकी फ्लाइट नहीं थी, उसके बाद वो ठप्पा भी लग गया। तो ये क्या कंसेंसस एविएशन जो है, ये सिविल एविएशन केंद्र का विषय है। ये केंद्र सरकार को चाहिए था कि तमाम राज्यों से एक सहमति बनाई जाए। और दूसरी बड़ी बात है, एक बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपको बताऊं कि अब यात्रियों को एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में क्या नियम है, आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो दिल्ली का नियम पहले डायरी में नोट करिए कि वहाँ क्वारंटीन होना है कि नहीं। आप भोपाल से जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली का नियम नोट करिए। यूपी जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं तो मतलब नियम कायदे तो सब बना रहे हैं, पर वो उन लोगों तक कौन पहुंचाएगा? उन लोगों तक कौन ये जानकारी देगा? उन्हें जागरूक कौन करेगा जो बेचारे सड़कों पर हैं, जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि इस प्रकार चाहे ट्रेन की सेवा शुरू हो, बसों की सेवा शुरू हो, हवाई यात्रा शुरू हो, तो ऐसे लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंच पा रही, जानकारी नहीं पहुंच पा रही। और सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत अनुराग ये है कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक चीजें पहले पहुंच रही हैं, सरकार की जो दिशा निर्देश हैं, जो तमाम गाइडलाइंस है, वो वहां तक नहीं पहुंचती। तो इसको लेकर भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के जो भ्रामक लगातार मैसेजेस जा रहे हैं, जो खबरें पहुंच रही हैं, जो जानकारियां पहुंच रही हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे में ज्यादा लोग गुमराह हो रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए कम्युनिकेशन लैप्स इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा, अगर एक मैं जमीनी स्तर की बात करूं तो एक महापालिका जो है या पीडब्ल्यूडी सड़क बनवाती है, उसके बाद महापालिका जब सड़क बन जाती है तो महापालिका उसको बीच में तोड़वा के नाली बनवाने का काम शुरू करती है। उसके बाद बिजली विभाग उसी बनी हुई सड़क को तोड़ के उसके अंदर केबलिंग का काम करता है। उसके बाद रोड की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, क्या ये पहले नहीं हो सकता कि पहले गड्ढा खोद के तार बिछा लिया जाए, फिर सड़क बने, ताकि सड़क भी मजबूत रहे, तार का भी काम हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे है कि आपने हवाई यात्रा शुरू कर दिया। मैं आज आपकी स्थिति बताऊं कि यात्री जो है, जो दिल्ली उतरे हैं, वो एक 1.5 घंटा 2-2 घंटा टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए, कैब के लिए एयरपोर्ट पे खड़े रहे। एयरपोर्ट पे ऑटो जाने की मनाही है, ऑटो जा नहीं सकता, कैब उतनी संख्या में चल नहीं रही हैं। लोग 2-2 घंटे अपने परिवार के साथ इस तपती, यहाँ पे 46-47 डिग्री पालम एरिया में टेम्परेचर है, वहां पे बाहर आके एयरपोर्ट से एसी से बाहर निकल के और खड़े रहे, वेट करते रहे। ना ओला था ना उबर था। अब आप ये बताइए कि कितना बड़ा कम्युनिकेशन लैप्स है। एविएशन विभाग को ये नहीं चाहिए था कि लोकल अथॉरिटीज से बात करके टैक्सी उतनी जितने यात्री आने की सूचना है, या जितने भी जो फ्लाइट चला रहे हैं, जितने भी ये इंडिगो हैं या अन्य जो फ्लाइट चलाने वाले हैं, उनसे बात करके कि कितने यात्री आ रहे हैं, उतनी टैक्सियां कम से कम वहां पे उपलब्ध करा दें। या नहीं तो लोकल अथॉरिटी से कहते कि एक बस कम से कम डीटीसी की बस हायर कर लें, जब भी यात्री आए उन बस से अलग अलग जगहों पे उनको पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। जैसे ही रेलवे में हुआ था, आपको मैं बता दूं, जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें आना शुरू हो गई, एसी से उतर के लोग गर्मियों में खड़े रहे, तब तीसरे दिन प्रशासन जागा। 15 मई को शुरू हुई थी ट्रेनें, उसके बाद 18 मई को प्रशासन जागा, उसने डीटीसी की बसें वहां पे लगाई लोगों को फेरी करने के लिए। लोगों को फेरी करने के लिए क्या आज नहीं किया जा सकता था? तो ये अगर आम आदमी को ये बात समझ में आती है, मुझे समझ नहीं आता कि सरकार में बैठे इतने बड़े बड़े ओहदे पे लोग जो बैठे हैं, उनको क्या लोगों की तकलीफ का भान नहीं है, या फिर सरकार एकदम जिसको कहते हैं कि एक जंगली आवारा पशुओं की तरह है कि कहीं कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस कुछ भी कर दो, कहीं भी ऐलान कर दो, लोग भले ही शासन पर फंसे। तो ये एक बहुत बड़ी कमियां हैं
इतने दिनों की घटनाओं के बाद, इतने दिनों की इंसिडेंट्स के बाद भी अगर सरकार सीख नहीं पा रही है तो ये बड़ी दुखद है बात है। और बिल्कुल अनुराग, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने बात की है। जरूरी है इस प्रकार की बातें उठनी और इस प्रकार के मुद्दे सरकार तक पहुंचने बेहद जरूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए।